नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो लाडनू विधायक है मुकेश भाकर है, उनको हाल ही दिनों में पिछले दिनों में एक धमकी भरा ऑडियो कॉल आता है, व्हाट्सएप कॉल आता है, जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी व 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने की बात कही जा रही है। और इसी मामले को लेकर अब नागौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 जनों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी थे, वो कुवैत से इंटरनेट कॉलिंग के जरिए इन्हें धमकी दे रहे थे। और इस पूरे प्रकरण में नागौर के लाडनू विधायक है मुकेश भाकर व रतनगढ़ के विधायक को जान से मारने की धमकी दी जा रही थी और 2 करोड़ रुपए की फिरौती भी मांगी गई थी। इसको लेकर नागौर पुलिस ने अब कार्रवाई करते हुए 2 जनों को इनमें गिरफ्तार किया है। नागौर पुलिस ने कुवैत से इंटरनेट कॉलिंग के जरिए धमकी देने वाले दोनों आरोपी पवन गोदारा तथा उसका सलाहकार संजय चौधरी को गिरफ्तार किया है। आखिरकार राजू ठेठ हत्याकांड में वांछित आरोपियों को पकड़वाने व प्रकरण को हाईलाइट करने के लिए रोहित गोदारा के नाम से इन्होंने लाडनू विधायक व रतनगढ़ विधायक को जान से मारने की धमकी दी गई और 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। इसके साथ ही नागौर पुलिस ने पिछले 2 माह में देश के 1 दर्जन से अधिक राज्यों तथा 2 दर्जन अधिक शहरों में टीमें भेजकर तकनीकी साक्ष्य जुटाए और लगभग हजारों मोबाइलों की CDR भी निकाली गई और उनके बाद इन दोनों आरोपियों को नागौर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक आरोपी को कुवैत से यहाँ लाया गया था और लाने के बाद उसे हिरासत में लिया गया है। जो पवन गोदारा है वो कुवैत में रहकर ये पूरी घटनाक्रम को अंजाम दे रहा था और दूसरा जो सलाहकार है संजय चौधरी, वह यहीं पर नागौर पुलिस ने उसे अब गिरफ्तार किया है। कि मैं गैंगस्टर रोहित गोदारा बोल रहा हूँ और इन विधायकगण को उसने जान से मारने की धमकी दी थी और रतनगढ़ विधायकगण को जो है जान से मारने के साथ साथ 2 करोड़ रुपए की फिरौती भी मांगी गई थी। ये घटनाएं करीब समान एक ही टाइम पे हुई थी, 8-10 दिन का इनमें फर्क था। इस आधार पे और इन घटनाओं को क्योंकि माननीय विधायकगण की सुरक्षा से संबंधित था और इन घटनाओं का जैसे ही अखबारों में मीडिया के माध्यम से इनका वो हुआ तो काफ़ी पूरे राजस्थान भर में एक सनसनी बनी, लोगों में भय का वातावरण हुआ, जिससे राज्य शासन ने और पुलिस मुख्यालय ने इस पूरी घटनाक्रम को बहुत ही गंभीरता से लिया और हमारे राजस्थान पुलिस के महानिदेशक श्री उमेश मिश्रा जी ने हमको इसमें आवश्यक मार्गदर्शन दिया और सख्त निर्देश दिए कि वारदात का शीघ्रतम खुलासा हो। इसके सिलसिले में नागौर जिला पुलिस द्वारा एडिशनल एसपी डिडवाना श्री विमल सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें अपने CO लाडनू श्री राजेश ढाका, खीमसर SHO श्री अशोक बिस्सू और हमारे साइबर सेल और अन्य पुलिसकर्मी SHO लाडनू श्री बजरलाल, इन लोगों का एक विशेष दस्ता बना के सबको कार्य का बंटवारा करके अलग अलग जिम्मेदारी देके हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। इसी इन्वेस्टिगेशन के तहत SHO बजरलाल जो उस वक्त लाडनू SHO थे, उन्होंने करीब 14-15 दिन अगरतला त्रिपुरा की राजधानी और पश्चिम बंगाल में जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा है उस सीमावर्ती क्षेत्र में कैंप किया और वहाँ से साइबर इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो ग्राउंड लेवल की इंटेलिजेंस थी वो गैदर की। काफ़ी बड़ी तादाद में डेटा, इंटेलिजेंस का डेटा और साइबर डेटा वो हमको अवेलेबल करा पाए। उससे हम उस चीज़ को हमने इन्वेस्टिगेशन का आधार बनाकर आगे इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान नागौर पुलिस जो है करीब दर्जन भर स्टेट्स में हमने डेटा कलेक्ट किया। इसके तहत हमने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, उड़ीसा, राजस्थान तो है ही, इसके अलावा शायद मुंबई, महाराष्ट्र में भी हमने हमारी विशेष टीमें भेजी और आवश्यक साइबर डेटा और इंटेलिजेंस हमने प्रयोग किया। जिन जो नंबर ये थे
इन नंबरों के आधार पे, इन नंबरों से भारत भर में जहाँ पे भी कॉल आई है उन नंबरों से की गई, उन लोगों से भी हमने संपर्क किया, उन लोगों से भी तफ्तीश की। कुल मिला के कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि नागौर पुलिस ने इस दरमियान काफ़ी मेहनत और काफ़ी ज़्यादा डेटा कलेक्ट किया, उसका एनालिसिस किया। अंततः हमने ये पाया कि ये जो थ्रेट कॉल हुई है माननीय विधायक गण को, ये एक नया सिस्टम चला है आजकल अपराध जगत में, जिसको उच्च तकनीक की इंटरनेट कॉलिंग एप्स आती है। VoIP कॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जनरेट होती है। तो उस उच्च तकनीक वाली कॉलिंग एप्स का प्रयोग ये लोग, ये कॉल करने वाले लोग करते हैं, और उसमें भी अतिरिक्त सुरक्षा बरतते हुए सिम बॉक्स कॉलिंग का जो नेटवर्क है उसके मार्फत कॉल को भारत में टारगेट नंबरों पे लैंड करवाते हैं। सिम बॉक्स कॉलिंग नेटवर्क जो है एक तरीके का, जैसे सर्विस प्रोवाइडर है, एयरटेल है, जियो है, BSNL है, उसी की तरह एक समानांतर कम्युनिकेशन नेटवर्क ये लोग चलाते हैं, जिसमें कि जो विदेशी कॉल है, जो लॉन्ग डिस्टेंस कॉल होती है, वो लॉन्ग डिस्टेंस कॉल लोकल कॉल में तब्दील हो जाती है, और उसके बाद जो जहाँ से कॉल जनरेट हुई है उसका डेटा जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां है, एयरटेल, जियो, BSNL वगैरह है, कोई भी कंपनी, वो उसका डेटा दे नहीं सकती। यानी आम आदमी की भाषा में कहा जाए तो मालूम नहीं चल सकता कि ये कॉल करने वाला आदमी शख्स है कौन, या इसके नंबर है कहाँ से। और उसमें फिर डबल सुरक्षा ये कि जो ये कॉल अभी VoIP कॉल से था, यानी इंटरनेट की जो कॉलिंग एप्स है उससे आ रहा था। तो जो मैंने भी आपको बताया, इतना सारा हमने फील्ड वर्क कर लिया था, तो इससे हमको इनकी जो एप्स ये लोग यूज कर रहे हैं उसका आइडिया हो गया था। बांग्लादेश सीमा पे और बांग्लादेश के अंदर भी डिब्बा, ये सिम बॉक्स कॉलिंग, जिसको डिब्बा कॉलिंग भी बोलते हैं, उस नेटवर्क तक भी हम पहुंच चुके थे। तो अंततः हम जो कॉल, जिस नंबर से ये थ्रेट कॉल जनरेट हुई थी, वो नंबर हमने आइडेंटिफाई किया। वो नंबर कुवैत सिटी, कुवैत जो एक कंट्री है उसकी राजधानी है कुवैत सिटी, वहाँ से एक नंबर ऑपरेट हो रहा था। फिर हमने जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके सहयोग से, और यहाँ जो प्रवासी भारतीय कुवैत वगैरह में रहते हैं उन सबके सहयोग से हमने उस नंबर के होल्डर को, उस नंबर को जो ऑपरेट कर रहा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की, और अंततः हमने पुलिस टैक्टिक्स का प्रयोग करते हुए उस व्यक्ति को जो कुवैत से कॉल कर रहा था उसको इंडिया में लेके आए, और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से उसको हमने अभिरक्षा में लिया और उससे सारी इन चीज़ों की तफ्तीश की। यह शख्स जो है पवन गोदारा है, या चुरू जिले में छापर का रहने वाला है, और इसने सारी बात हमको फिर बताई, जो कि हमारी ग्राउंड रियल जो और साइबर एनालिसिस से आई, उसके अनुसार इसने अपना सारा जो इसने किया था उसको स्वीकार भी किया, और इसके अतिरिक्त भी इसने हमको बताया कि इसने अन्य नेताओं और अन्य नामचीन लोगों को भी थ्रेट कॉल्स दी थी। और ये थ्रेट कॉल्स देने के पीछे जो इसका मकसद था, तो प्राथमिक तौर पर मकसद ये था कि इसको ये लगता था कि जो राजू ठेठ, गैंगस्टर राजू ठेठ का जो हत्याकांड हुआ था उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। रोहित गोदारा वगैरह जो अभियुक्त हैं वो अभी तक उस केस में गिरफ्तार नहीं हुए हैं, तो उस केस में गति देने के लिए और रोहित गोदारा वगैरह जो अभियुक्त हैं उनके खिलाफ अतिरिक्त केस और लग जाए, उसके उद्देश्य से इसने कॉल करना अभी तक के अनुसंधान से इसमें वो हुआ है। और इसको कॉल करने की जो इसमें सलाह दी भोटिया, उसमें अभियुक्त को हमने गिरफ्तार किया है। इन दोनों को से अनुसंधान जारी है, और अनुसंधान में और कोई चीज़ ऐसी उल्लेखनीय आएगी उसको आपसे अवश्य ही शेयर किया जाएगा। धन्यवाद।
में रह के मजदूरी करता, वही काम करता। इनका राजू ठेठ से क्या रिश्ता है इन दोनों का? अभी जो प्राथमिक तौर पर रिश्ता आया है वो एक तरीके से सिंपैथाइजर, सहानुभूति रखने वाले का आया है। ऐसा कोई सक्रिय आपराधिक सहयोग का या वैसा रिश्ता भी हमारे अनुसंधान से नहीं आया। जिस हिसाब से ये चेहरे देख मतलब दिख रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है कि पहले देखे हुए हैं राजू ठेठ के साथ। नहीं, ये अभी अनुसंधान का विषय है, हम इस पॉइंट पे भी अनुसंधान करेंगे, देखते हैं। पूर्व में जैसे यहाँ खियूसरे एमएलए को भी धमकी मिली थी ऐसी, क्या इनका आता है इसमें? नहीं, वो सेपरेट केस है और वो केस जो है अब इसमें पुलिस ने फाइल एफआईआर लगाकर न्यायालय पेश कर दी है। कौन क्या है वर्तमान में पुलिस के पास में और क्या खुलासे हुए अब तक की पूछताछ में? ये जो पवन गोदारा है इसके खिलाफ 2 मुकदमे 24 के, और ये दूसरा अभियुक्त है उसके खिलाफ अभी हम सीकर पुलिस के संपर्क में और उनसे रिकॉर्ड ले रहे हैं, लेकिन बताया गया इसके खिलाफ 4-5 मुकदमे